हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो आप आजकल मार्केट आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल हो रखा है और मार्केट में बहुत ही धुआंधार गिरावट भी हो रही है। आज ही के दिन मार्केट लगभग 1% डाउन भी हो चुका है। पिछले एक महीने की बात करें तो मार्केट 7% डाउन, पिछले एक साल की बात करें तो 26% की रिटर्न, और 5 साल की बात करें तो 108% की दर रिटर्न है। लेकिन पिछले एक महीने की गिरावट ने सबको डरा दिया है और सब ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि होल्ड करें, बाय करें या सेल करें। तो ज़्यादातर मार्केट में जितने भी नंबर, और ये अर्निंग सीज़न भी चल रहा है, और जितने भी नंबर्स ज़्यादातर आ रहे हैं वो ख़राब ही नंबर्स आ रहे हैं। अर्निंग सीज़न बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रहा है, जिस वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो रखी है। और सब ये सोच रहे हैं कि हमें इस पैनिक सिचुएशन में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स की बात करने जा रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर आप उन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। और बाय सेलिंग या होल्ड का डिसीजन जो भी है वो आपका खुद का होना चाहिए। ये मैं सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा है, और मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे स्टॉक्स अभी बताने जा रहा हूँ जिनके रिज़ल्ट लगभग आ चुके हैं सबके, और इन रिज़ल्ट आने के बाद कंपनी के स्टॉक्स में अच्छा रिएक्शन आया था, यानी कि अपवर्ड की तरफ स्टॉक्स काफ़ी अच्छे भागे थे अगले दिन, क्योंकि इन कंपनी के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए थे। तो आज मैं आपको ऐसे 5 स्टॉक बताने वाला हूँ जिनमें आपको इस गिरती मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म की वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मीन्स कम से कम 5 से 10 साल के बीच है। तो मेरा पहला स्टॉक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी के तो कल ही नंबर आए थे और मैंने उसको अपने चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर भी किया था। कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, और आप आज के दिन देख ही सकते हैं इतनी गिरावट भरी मार्केट में इसने लगभग सुबह तो ये 493-95 पे पहुंच गया था। सुबह 4-4.5% ऊपर था, जैसे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे। लगभग 3-4% के आसपास था। अब थोड़ी सी गिरावट हुई है क्योंकि बाज़ार में प्रेशर चल रहा है, तो अभी भी 2% की बढ़त है स्टॉक में। तो कल के दिन रिज़ल्ट आए थे, और जो कि बहुत ही शानदार रिज़ल्ट थे। मैं आपको नंबर्स दिखा भी देता हूँ एक बार। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स ओपन कर दिए हैं। सॉरी, ये नंबर्स नहीं है, 1 सेकेंड, ये रहे नंबर्स। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 5,054 है, और 3 महीने पहले था 5,177, एक साल पहले था 4,965। पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्वार्टरली डाउन है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड ही नंबर्स हैं सारे। एफएमसीजी कंपनियों का डाउन ट्रेंड में ही नंबर आने की उम्मीद है सबको, लेकिन जितने ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया था उससे बेहतर नंबर आईटीसी के आए हैं। और इनका होटल और एग्री बिजनेस है जो है उसने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी कौन कौन से सेगमेंट में है। यहाँ पे इनके सेगमेंट है सिगरेट में इन्होंने 84% का मार्केट शेयर है, यानी कि 100 सिगरेट जो हिंदुस्तान में बिकती है उनकी 84.27% सिगरेट जो है वो आईटीसी की बिकती है। फ्रूट जूस में 9% का मार्केट शेयर है। इंस्टेंट नूडल यानी कि yippee नूडल्स में 23% का, जो मैगी के बाद आता है सेकंड नंबर पे, 23% का मार्केट शेयर है। टबैको एक्सपोर्ट का भी मार्केट है इनके पास 43% का। और क्लास बुक नोटबुक, जो आपने स्कूल में जब कॉपी किताब लेते हैं उसमें क्लास बुक की नोटबुक आती है, उसमें भी इसका 25% का मार्केट शेयर है। कंपनी का मैं बाकी डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूँ कि बाकी कहाँ कहाँ पे ये बिज़नेस करती है। ये एक एफएमसीजी कंपनी है, होटल में है, पेपर बोर्ड में है, एग्री बिजनेस में है, आईटी का बिजनेस भी है। तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है। और अगर इसका हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखें लगभग 2013 से तो 7700 करोड़, 9000, 9500, 1 करोड़, 10,000, 11,000, 12,000, 15,000 करते करते कंपनी अब 20,000 से भी ऊपर का प्रॉफिट कमा रही है। तो ये कंपनी में देख सकते हैं आप कि एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी हमेशा ग्रो ही करती आ रही है। 2013 से हमारे पास जो डेटा है, इसमें बीच में एक डिप आया था, और आई थिंक ये कोविड के आसपास का होगा। बिल्कुल ये कोविड के आसपास का है। पर वहाँ पे भी देखिए, कोविड में भी 13,383 रुपये का बिजनेस हुआ है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है, ग्रोइंग मैनर में। हालांकि आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि ईपीएस में कोई बहुत बड़ी जंप नहीं आती है, क्योंकि इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप चेक करेंगे तो लगभग 6 लाख करोड़ की कंपनी है। तो 6 लाख करोड़ की कंपनी से आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो आपको 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में 250, 400, 500% के रिटर्न देगी। इससे आप उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि ये 5 साल में आपका पैसा डबल करके देगी। तो आइए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। इसमें प्रमोटर्स नहीं है क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। और हम ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं। सितंबर मंथ का भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। एफआईएस ने थोड़ी सी बिकवाली गई है, डीआईज ने थोड़ा सा
ख़रीदा है और पब्लिक की हिस्सेदारी भी कम हुई है। तो यानी कि ये एक अच्छा डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है और कंपनी ने पिछले 5 साल में लगभग 94% के, वही 5 साल में पैसा डबल के बराबर ही रिटर्न्स दिए हैं। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है 2.85 का। तो ये था मेरा पहला स्टॉक ITC। आइए चलिए अब दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। इस कंपनी के भी नंबर्स आए थे अभी कुछ दिन पहले और कंपनी के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा शानदार थे। तो ये कंपनी जो है डेटा सेंटर्स वगैरह में काम करती है। जैसे जैसे मार्केट में AI की डिमांड बढ़ती जा रही है, डेटा सेंटर कंपनीज़ की डिमांड भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आप देख सकते हैं ये कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं आप सुपर कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, AI सिस्टम है, इंटरप्राइजेज वर्क स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स हैं। और सबसे बड़ा जो है सुपर कंप्यूटिंग, ये चीज़ें जो हैं डेटा सेंटर में काम आती है। ये एक डेटा सेंटर स्टॉक भी है क्योंकि AI की डिमांड, क्योंकि AI जो है बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है, उसको स्टोर करने के लिए डेटा सेंटर्स की ज़रूरत है और ये कंपनी उसी में काम करती है। इसके वर्टिकल्स देख लीजिए, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यानी डेटा सेंटर वगैरह में जो डेटा सेंटर वही लोग लेते हैं जो जिनका रिसर्च, जिनका बहुत सारा डेटा का काम होता है, वही इन सब चीज़ों सर्विसेज को यूज़ करते हैं। ITS स्पेस एंड डिफेंस में भी है ये कंपनी। और इसका जो कस्टमर वाइज रेवेन्यू देखिए, गवर्नमेंट से 51% और नॉन गवर्नमेंट लगभग 48 से 49% का इनका आता है रेवेन्यू। इसके बाद हम इसके थोड़ी की हाइलाइट्स देख लेते हैं। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है जो कि एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त है, 146 का पी है। महंगा पी होने का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा है, कभी कभी हमें उसमें ग्रोथ भी देखनी होती है कि ग्रोथ कितनी है। और इस कंपनी की में लाजवाब जो ग्रोथ है, क्योंकि डेटा सेंटर्स की डिमांड और AI की डिमांड जैसे जैसे मार्केट में बढ़ती जाएगी, इन कंपनीज़ का बिजनेस बढ़ता ही जाएगा। आप देख भी सकते हैं बिजनेस ऑफरिंग में भी सुपर कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड, AI सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज डिवाइसेस, डेटा सेंटर सर्वर्स, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज फॉर HCS ऑफरिंग। यहाँ पे आप बाकी भी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। ये सारी पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें हैं। इसके क्लाइंट्स भी आप बड़े बड़े देख सकते हैं। NMDC का डेटा सेंटर मैनेज ये करते हैं, ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। 170 न्यू सिटीज़ में ऑन बोर्ड किया है FY24। 310 रिपीट कस्टमर एसोसिएट हैं इनके साथ। ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हैं 411 करोड़ एंड 11 करोड़ एंड द 3 करोड़ इन पाइपलाइन में भी है इनके। 2023 में इनका IPO आया था। आइए चलिए इसका थोड़ा सा नंबर्स भी पढ़ लेते हैं। इसके कॉम्पिटिटर आप देख सकते हैं, सारी जो कंपनियाँ छोटी छोटी हैं। इस बार के नंबर्स भी आप देख सकते हैं। कंपनी ने सितंबर 2024 में 26 करोड़ का मुनाफा कमाया, जून में ये 15 का था और एक साल पहले में भी ये 15 का, यानी कि बहुत अच्छी जंप क्वार्टरली बेसिस भी एंड ईयरली बेसिस भी रही थी इस कंपनी की। और फुल ईयर का प्रॉफिट भी देख लेते हैं। कंपनी पहले 3 करोड़ कमाती थी, फिर 4, फिर 8, फिर 22 करोड़, फिर 47 करोड़, फिर 76, 97, यानी कि कहीं पे भी अभी कंपनी ने डिप नहीं मिला है कंपनी को। कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है और प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाती ही जा रही है। रिजर्व भी हम एक बार देख लेते हैं कंपनी के, 5, 8, 16, 39, 83, 411 और बढ़कर 445 तक पहुँच गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है इस कंपनी में कि प्रमोटर सबसे ज़्यादा माल लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, 71%। FIS के पास 12%, DIS के पास 6% और पब्लिक के पास 10%, यानी कि बहुत ही डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। तो ये थी मेरी दूसरी कंपनी। और कंपनी ने लिस्ट होने के बाद से अभी तक इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 2023 में लिस्ट हुई थी, वहाँ से 180% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम तीसरी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टेक महिंद्रा। इस कंपनी को तो हालांकि हर कोई जानता ही होगा और मुझे नहीं लगता इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जितनी भी दिग्गज IT कंपनीज़ के नंबर अभी आए हैं लार्ज कैप में की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, TCS, इन्फोसिस, विप्रो या SCL टेक, तो सबसे ज़्यादा अच्छे जो नंबर्स हैं वो टेक महिंद्रा के आए हैं इस बार। आप देख भी सकते हैं पिछले एक महीने में अगर टेक महिंद्रा का चार्ट पैटर्न देखें 7 से 8% ऊपर भी है ये स्टॉक। तो आइए इसके नंबर्स को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए।
सितंबर 1,558 करोड़ और जून में था 865 करोड़ और एक साल पहले था 505 करोड़। यानी कि आप क्लियर कट देख सकते हैं कि बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन किया था टेक महिंद्रा ने भी। इसके शेयर ये आपको पता होगा कि महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। प्रमोटर चाहे कितने भी हों, कम भी हों तो चलेगा, यहाँ पे आप पढ़ ही सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा इसके प्रमोटर हैं और FIIs एंड DIs के पास सबसे ज़्यादा माल है और पब्लिक के पास मात्र 10% है। उसमें भी उन्होंने मार्च के बाद से सितंबर मंथ का जो आया है अपडेट उसमें कम ही किया है माल, उन्होंने बढ़ाया नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है। हालांकि TCS, इन्फोसिस और विप्रो के आगे टेक महिंद्रा का नाम लिया नहीं जाता है, इसको सब भूल जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। और पिछले 5 साल में इतनी गिरावट के बाद देखिए गिरावट कितनी हुई थी, लगभग स्टॉक 40 से 45% डाउन हुआ था, लेकिन 5 साल में घुमा फिरा के देखिए स्टॉक ने 138% के रिटर्न आप लोगों को दे ही दिए हैं। और थोड़ी सी बेसिक डिटेल और देख लेते हैं कि बेसिक डिटेल में 1,67,000 करोड़ की कंपनी है और डिविडेंड यील्ड भी देखें तो बहुत ही अच्छा है कंपनी का, 2.28। इस बार भी शायद कुछ डिविडेंड अनाउंस किया है। सर्विस ऑफरिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल क्लाइंट भी हैं, ब्रेकअप यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस किस वर्टिकल में है। अमेरिका से 48% का मुनाफा कमाती है, यूरोप से 26%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 26%। अमेरिका में तो अभी दिक्कत भी चल रही है, तो जब ये कंट्री और सुधर जाएगी, BFSI सेगमेंट यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस वगैरह और सुधर जाएगा तो ये कंपनी और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। क्लाइंट बेस भी आप देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा क्लाइंट, 1200 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इनके पास। तो ये थी मेरी तीसरी कंपनी टेक महिंद्रा, जो कि एक शानदार कंपनी है। 5 साल में कंपनी ने 138% के रिटर्न दिए हैं। अब मैं चौथी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, इसका नाम है SRF लिमिटेड, जो कि केमिकल कंपनी है और 5 साल से देखिए एक ही रेंज में घूम रही है। ये लगभग 2021 से लगभग इसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 3 साल में लगभग 9% के माइनस में रिटर्न है, लेकिन ओवरऑल 5 साल के रिटर्न्स आप देखेंगे 286% के रिटर्न्स हैं। और कंपनी ने इस बार रिजल्ट पोस्ट किए थे, एक्सपेक्टेशन के आसपास ही थे नंबर। हालांकि क्वार्टरली ईयरली आपको डाउन ही दिखेगा। सितंबर 2024 का 201, जून का है 252 और एक साल पहले का 301। लेकिन मैंने इस कंपनी को कवर क्यों किया है, आइए इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इस कंपनी के नंबर्स में इसका जो PDF है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से। इनके चेयरपर्सन की कमेंट्री मैं आपको यहाँ पे पढ़वाना चाहूँगा। इनके जो चेयरपर्सन है आशीष भारत राम सेड, वाइल द परफॉर्मेंस दिस क्वार्टर हैज़ बीन एक्सपेक्टेड सबंड, आई बिलीव द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड अस, वी विल स्टार्ट सीइंग एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स विद द लाइकलीहुड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फिनिश टू द ईयर। यानी कि उनका मानना ये है कि जितना भी खराब परफॉर्मेंस जो देना था कंपनी ने वो ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है और आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये कंपनी अच्छा ही प्रदर्शन दिखाएगी। तो मैं तो इस कंपनी में ज़रूर देखना चाहूँगा, इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखा है मैंने। और केमिकल कंपनी होगी, आप ज़्यादातर कंपनीज़ के चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे सबकी धुनाई हो रही है पिछले 1-1.5 साल से। अगर आप SRI, गुजरात फ्लोरो, दीपक नाइट, सबका चार्ट पैटर्न अगर आप खोल के देखेंगे तो सबकी पिटाई हो चुकी है। और तो ऐसे मार्केट में जो सेक्टर्स ऑलरेडी पिट चुके हैं और जिनकी कमेंट्री में ये लिखा आ रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे इम्प्रूवमेंट ही होगा और गिरावट नहीं होगी, तो आप उन सेक्टर्स की तरफ भी देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको मैं दिखा देता हूँ। 50% प्रमोटर के पास है, FIIs ने थोड़ी सी सारी बेची है, लेकिन DIs ने ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे माल खरीदा है। और ख़रीदा भी किससे, पब्लिक ने यहाँ पे बेच दिया, क्योंकि पब्लिक जो है परेशान हो जाती है, उनको ज़्यादा डीप नॉलेज होती नहीं है कि कंपनी क्यों गिर रही है या क्यों कंसोलिडेट कर रही है। क्योंकि चाइना की एंटी डंपिंग पॉलिसी की वजह से सारी केमिकल कंपनियों को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उन्हें अपने प्राइस ज़बरदस्ती से कट करने पड़ रहे थे। क्योंकि चाइनीज़ कंपनी क्या कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम पे केमिकल्स को मार्केट में बेच रही थी। इस वजह से इन कंपनीज़ के जो मार्जिन है वो इम्पैक्ट हो रहे थे। शायद मैं एक बार देख लेता हूँ मार्जिन भी यहाँ पे, हाँ जी ये देख लीजिए यहाँ पे मार्जिन भी अगर आप देखेंगे, ये तो ईयरली वाइज है, मैं क्वार्टरली दिखाता हूँ आपको। मार्जिन पहले 24% का था और जो वही मार्जिन अब 15-16% पे आ चुके हैं। तो मार्जिन एक बड़ी दिक्कत थी जो कि चाइना की वजह से हो रही थी। और अब चाइना भी एंटी डंपिंग कर करके थक चुका है, उनका जितना भी स्टॉक में माल था वो सब निकाल चुके हैं वो। तो इस वजह से अब कमेंट्रीज जो हैं वो अच्छी आ रही है। इनका बिजनेस वर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ। केमिकल्स एंड पॉलीमर्स में है, ये टेक्सटाइल बिजनेस में भी है, पैकेजिंग फिल्म्स में भी है। पॉलीमर से 42% का बिजनेस करते हैं ये, पैकेजिंग फिल्म से 38% का, टेक्सटाइल से बिजनेस से 15% का बिजनेस करते हैं ये।
और आप इस बिज़नेस को पूरी तरह से इस यहाँ पे भी देख सकते हैं। फ्लोरोकेमिकल में है, फार्मा इंडस्ट्रियल केमिकल में, स्पेशलिटी केमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप में, पैकेजिंग फिल्म, टेक्निकल टेक्सटाइल, अदर जियोग्राफिकल, रेवेन्यू ब्रेकअप भी आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो ये थी मेरी चौथी कंपनी जो कि शानदार कंपनी है, और इस कंपनी का मार्केट कैप भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लगभग 65,000 करोड़ की एक डिसेंट मिड कैप, बड़ी मिड कैप कंपनी है। तो ये थी मेरी चौथी कंपनी। और पांचवी कंपनी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये तो सब इस कंपनी को जानते ही हैं, HDFC बैंक। ये एक बहुत ही बड़ा लार्ज प्राइवेट बैंक है जो कि पिछले 5 साल से लगभग आप देखेंगे, मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार, मैं चार्ट पैटर्न नहीं खोला था इसका, 1 सेकेंड। पिछले 5 साल में अगर देखें तो कंपनी ने मात्र 42% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिटर्न है इस जैसे बैंक के लिए। हालांकि इसमें एक HDFC लिमिटेड का मर्जर भी होता है, और जब भी कोई बड़ी दो एंटिटीज़ आपस में मर्ज होती हैं तो उसके बाद से शेयर प्राइस एक जगह पे अटक जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है और इसको एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप देख ही सकते हैं पिछले एक साल में भी ये बैंक कितना ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। अगर एक साल ये बैंक इस तरह की वॉलेटिलिटी आमतौर पर दिखाता नहीं है। अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए तो देखिए कितना स्मूथ चार्ट पैटर्न है। तो इस बैंक पे मुझे लगता है कि इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। नंबर्स इस कंपनी ये ऑलरेडी दिखा चुकी है और नंबर्स बहुत अच्छे थे। ये देखिए 13 लाख करोड़ की कंपनी है, तो ये एक्सपेक्टेशन आप इससे मत रखिएगा कि ये 5 साल में आपको 250, 500, 1000% के रिटर्न देगा। ये आपको नॉर्मल 1000 नॉर्मल आपका पैसा डबल करेगा 5 साल में। आप इतनी ही इससे उम्मीद रख सकते हैं। इसके नंबर्स भी ठीक ठाक ही आए थे इस बार। सितंबर मंथ का आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 18,667 करोड़ था, और 3 महीने पहले 17,188 करोड़, और 1 साल पहले का 17,312 करोड़। तो नंबर क्वार्टरली एंड ईयरली बहुत ही शानदार नंबर थे HDFC बैंक के भी, और बैंक्स के कंपैरिजन में। जैसे कि आज का एक्सीडेंट आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। आज का एक्सीडेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडसइंड बैंक 18% डाउन है, इतने ख़राब नंबर्स आए थे इनके। कोटक के भी काफ़ी ख़राब नंबर्स आए थे, लेकिन उन पर RBI के रिस्ट्रिक्शन भी है, इस वजह से थोड़े नंबर्स उनके ख़राब आए होंगे। लेकिन HDFC बैंक ने अगेंस्ट इन सभी बैंक्स के काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि मैंने आपको नंबर्स में दिखाई दिया। तो ये थे मेरे 5 स्टॉक में। 1 सेकंड, कुछ चीज़ें रह गई वहाँ पे, मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। FIs ने यहाँ पे बाइंग करी है, DIs ने भी यहाँ पे बाइंग करी है, और माल देखिए छोड़ा किसने, पब्लिक माल इसलिए छोड़ती है क्योंकि उनको नॉलेज कम होती है। वो गिरावट में समझ नहीं पाते, बिजनेस को वो देखते नहीं हैं, वो सीधा फोमो में आके बाइंग करते हैं। इसी वजह से वो थोड़ा सा धोखा भी खाते हैं। और आप देख ही सकते हैं सितंबर क्वार्टर में बाइंग करी है बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, लेकिन वहीं रिटेलर्स ने यहाँ पे बेच दिया। जब रिटर्न बनने की बारी आई तो रिटेलर्स ने यहाँ पे अपना माल छोड़ दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपनी बहुत ही शानदार है। इन 5 कंपनीज़ को आप टिप में ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर की मेरी ऐसी शानदार वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए भी बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं उस वीडियो को भी ज़रूर कवर करूँगा। जो भी अच्छे स्टॉक्स जिनके नंबर्स हाल ही में आए हैं और जो आप जिन स्टॉक्स को ले सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा। तो डिस्क्लेमर मेरा ध्यान रखिएगा कि ये कोई बाइंग सेलिंग या होल्ड की स्ट्रैटेजी मैंने नहीं बताई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।